नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन लाखों कर्मचारियों की जिन्हें 9 साल बाद प्रमोशन की उम्मीद जगी थी, लेकिन चंद अधिकारियों के चलते इन लाखों कर्मचारियों का प्रमोशन अटक जाएगा। जी हां, प्रमोशन अगर चाहिए तो उसकी सीआर अच्छी होनी चाहिए कर्मचारी की। अब कर्मचारी की सीआर बनाने का काम अधिकारियों का है, और अधिकारी तो भैया काम कर दें तो फिर क्या ही कहने। आम लोगों का काम तो छोड़ो, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सीआर भी उन्होंने नहीं बनाई। अब सीआर नहीं बनाई तो बिना सीआर के कैसे प्रमोशन दे दें। 1.5 लाख कर्मचारियों की खुशी के रंग में भंग डालने का काम इन अधिकारियों ने कर दिया है। इनकी सीआर तैयार नहीं है। अब सरकार बिना सीआर के कैसे प्रमोशन लिस्ट बना ले, इसको लेकर माथापच्ची चल रही है। हालांकि सरकार के नुमाइंदे बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, पर कर्मचारी बता रहे हैं कि कैसे पूरे प्रदेश की योजनाओं को पलीता लगाने वाले अधिकारियों ने कर्मचारियों के भविष्य पर भी काला बदनुमा टीका लगा दिया है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले देखते हैं कि कर्मचारी नेताओं का क्या कहना है, क्योंकि असल दर्द उन्हीं को झेलने को मिल रहा है। जनता की गाली खानी हो तो कर्मचारी, सरकार का डंडा चलना हो तो कर्मचारी, जब मलाई चाटनी हो तो अधिकारी, जब योजनाओं का श्रेय लेना है तो अधिकारी, इनाम लेने कौन जाता है किसी योजना या किसी अच्छे काम का तो अधिकारी। लेकिन जब कर्मचारियों के कांधे पर पूरे प्रदेश को चलाने वाले अधिकारियों को उनके काम का लेखा जोखा तैयार करने को कहा जाता है तो इन अधिकारियों की कलम नहीं चलती। अब इन अधिकारियों की, सीधे तौर पर कहता हूं, इन अधिकारियों की कलम को चलने वाला जो पेट्रोल है शायद वो नहीं मिलता, क्योंकि उनको आदत हो गई है कि बिना पेट्रोल डले ना इनकी कलम चलती नहीं है। सोचिए, अपने ही कर्मचारियों के भविष्य को लिखने वाली, भविष्य की इबारत को लिखने वाली सीआर रिपोर्ट तक तैयार नहीं की इन अधिकारियों ने। क्या कह रहे हैं कर्मचारी नेता, जरा सुनिए। ये सदैव का रवैया अधिकारियों का रहा है कि समय पे सीआर न लिखकर ऐसा कर्मचारियों की को नुकसान हो रहा है, और कर्मचारियों की जब तक सीआर नहीं होगी तो उनकी पदोन्नति नहीं हो पाएगी। 1.5 लाख कर्मचारियों का मामला आप बता रहे हैं, 1.5 लाख नहीं, ऐसे 3 लाख कर्मचारियों का मामला है। यदि आप आंकलन करें और इसकी जानकारी सरकार जुटाए तो 3 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं जो बिना सीआर के कारण पदोन्नति प्रक्रिया से पीछे रह जाएंगे। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से पदोन्नति और इसकी राह जोत रहा था कि भैया कभी तो प्रमोशन होंगे, सारी चीज इसलिए तबके के कर्मचारी पे होता है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता। उस बोल नहीं पाने का फायदा ऊपर के लोग उठाते हैं, जिससे कि आज उसकी सीआर नहीं लिखी जाती। सीआर लिखने के लिए उसे ऐसा भगाया जाता है कि जैसे कोई वो दूसरे ग्रह या दूसरे देश का व्यक्ति आ गया है। बस बात अलग है कि आपके पास कुछ बड़े अधिकार जा रहे हैं, कुछ के पास छोटे अधिकार, तो एक समानता का भाव होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब कर्मचारियों का दर्द बड़ा है तो कांग्रेस को भी यह लगा है कि सरकार गड़बड़ी कर रही है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिए हैं कि बस ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, इन्हें कर्मचारियों के भले से कोई लेना देना नहीं है, जानबूझ करके ऐसे काम करते हैं कि कर्मचारियों का भला ना हो पाए। उधर बीजेपी कह रही है कि कर्मचारियों का सबसे ज्यादा भला तो हमने ही किया है। आगे भी हम इस पूरे मैटर का ख्याल रख लेंगे। दोनों के बयान सुनिए। पेंशनर अपनी पेंशनर की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज जो कर्मचारी हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में विडंबना है कि आप मध्य प्रदेश सरकार की विडंबना देखिए कि जो जिनके माता पिता शांत हो गए, उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति के हजारों 10,000 से ऊपर केस मध्य प्रदेश में पड़े हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि ये एक झुंझुना है, और जिनको पदोन्नति दी जानी चाहिए समय पे, अगर उनको समय पर उन कर्मचारियों का अधिकार नहीं दिया गया तो सरकार सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी सरकार नित्य प्रतिदिन जो वर्षों से संश्लिष्ट और लंबे समय से लंबित चले आ रहे विषय थे उनका निराकरण निकाल रही है। हमने प्रमोशन का रास्ता अगर साफ किया है तो आने वाले वक्त में अगर सीआर का ऐसा कोई रूटीन प्रशासनिक विषय सामने आता है तो इसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे। प्रशासनिक महकमे में जिन सीनियर अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों की सीआर को फाइल नहीं किया है तो इसका प्रभाव उनके सीआर पर बनेगा। पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, और इसके माध्यम से सरकार सुनिश्चित करेगी कि समय पर जिनका भी प्रमोशन ड्यू है उनको मिल पाए, और इसके लिए सरकार हम हर संभव तरीके से प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले के बाद अब सवाल क्या उठते हैं, सवाल लेकर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आ रहे हैं। आज इन्हीं सवालों पर हमारा डिबेट होगा।
सवाल जो है आपके सामने हम लाएंगे। सवाल जो आज कर्मचारी पूछ रहे हैं, प्रदेश की जनता पूछ रही है। एमपी में कर्मचारियों का प्रमोशन फिर अटकेगा, अधिकारियों की लापरवाही का असर दिखेगा। प्रमोशन के लिए जरूरी सीआर रिपोर्ट नहीं तैयार, 1.5 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों पर लटकी तलवार। कुछ कर्मचारी कह रहे हैं 3 लाख कर्मचारियों पर फर्क पड़ेगा। कांग्रेस बोली मिली भगत से प्रमोशन लटकाए, बीजेपी बोली कर्मचारी हित में सारे कदम उठाए। एमपी में लाखों कर्मचारियों का प्रमोशन अटका, अधिकारियों ने सीआर नहीं बनाई, अब कर्मचारियों को मिलेगी सजा। आइए सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय यादव जी जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी का बहुत स्वागत करूंगा मैं। कांग्रेस से हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अंबिका शर्मा, उनका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और उमाशंकर तिवारी जी, महामंत्री तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर तिवारी जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अंबिका शर्मा जी आपके पास आता हूं। अंबिका शर्मा जी, देखिए साफ तौर पर यहां पर कर्मचारियों को जैसे तैसे उम्मीद बंधी थी कि अब इतने सालों के बाद आखिरकार प्रमोशन हो जाएगा, तो वो जो नीति आई थी उसको लेकर के ही सपाक्स ने बोल दिया था कि ये मामला कोर्ट में अटक जाएगा, और वो कोर्ट चले भी गए हैं। हालांकि सरकार ने कैविएट लगाई है, लेकिन वहां पर एक मामला लग रहा था कि अटकेगा। चलिए वहां से भी उम्मीद कर लेते कि सरकार कुछ कर लेगी, रास्ता निकाल लेगी। तो यहां तो सीआर ही तैयार नहीं है। आप कर लीजिए, कैसे कर लेंगे प्रमोशन? ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर कर्मचारियों की उन्नति को रोकने में लगा है। सरकार नीति भले बना ले, पर सरकार के जो नुमाइंदे नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं वो चाहते ही नहीं कि छोटे निचले स्तर के कर्मचारियों का भला हो जाए, ऐसा लग रहा है। अभिलाष जी, ये सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। पिछले 9-10 साल से कर्मचारी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, आस लगाए बैठे थे कि हमारा प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, और इस उम्मीद में उन्होंने 9 साल 10 साल निकाल दिए। और जब वक्त आया, जब ये प्रमोशन का रास्ता खुला, तो उस समय ये देखने को मिल रहा है कि लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों की सीआर कंप्लीट नहीं है। ये सरकार का बहुत बड़ा फेल हुआ है। इसमें कर्मचारियों का, विचारों का क्या दोष है? 1.5 लाख कर्मचारी तो ये सरकारी आंकड़े हैं। वैसे हो सकता है 2.5 लाख कर्मचारियों की सीआर कंप्लीट ना हो, और जब कर्मचारियों की सीआर कंप्लीट नहीं है तो वो प्रमोशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसमें दोष तो निश्चित रूप से सरकार का है, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो माने सीआर लिखने वाले सक्षम अधिकारी हैं, प्राधिकृत अधिकारी हैं, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। और इसकी सजा बेचारे कर्मचारियों को मिले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? बड़ी मुश्किल में तो ये मौका मिला, और इसके बावजूद भी ये सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है कि इन परिस्थितियों में, जबकि इन कर्मचारियों की सीआर इनकम्प्लीट है और सीआर के बारे में अता पता कुछ है ही नहीं। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि अधिकारी भी सोच बैठे थे कि ये प्रमोशन का मौका आएगा ही नहीं, और इसलिए लापरवाहियां कर रहे थे। कर्मचारी भी इस मामले में सहज नहीं। ठीक है, उनको भी लग रहा था कि ये परिस्थितियां कभी शायद ही बने, लेकिन परिस्थितियां बन गई, रास्ता खुला। अब बेचारे इन कर्मचारियों का क्या दोष है? इसका सीधा सीधा दोष सरकार पर है। सरकार की अक्षमता है, सरकार की अकर्मण्यता है, जिसकी वजह से इन कर्मचारियों को प्रमोशन की प्रक्रिया से बाहर होना पड़ रहा है। ठीक है अंबिका जी, मैं आ जाता हूं उमाशंकर तिवारी जी। आप मुझे बताइए, देखिए 1.5 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख कितने कर्मचारी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और जिनकी सांसें अटक गई हैं क्योंकि उनकी सीआर ही नहीं बनी है। और बिना सीआर के, जाहिर सी बात है कि ये नीति के बिना सीआर को देखिए आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। मिश्रा जी, धन्यवाद आपको इस डिबेट के लिए। और जैसा कि मैं सुन पा रहा हूं, अभी अपने पहले के वक्ताओं को मैंने सुना है, बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि देर आए और दुरुस्त भी नहीं आए। और एक और मेरे को गाना याद आ रहा है कि बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो पदोन्नति का जो 9 साल पहले मामला अटका था, पदोन्नति आखिर अटकी क्यों थी, इस पर हमें विचार अगर हम कर लेंगे तो हमें सारी चीजें, और अभी क्यों शुरू हुई पदोन्नति, जिस कारण से अटकी थी, क्या वो कारण दूर हो गया?
क्या उस चीज़ों को दूर कर दिया गया? ये सारी चीज़ों पे भी हमें जो बिंदुवार बात करने की ज़रूरत है, आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम ये एक और क्या बात कहना चाहता हूँ कि जब जो पार्टी सत्ता में नहीं होती वो उस पार्टी के लिए कर्मचारी बड़े अच्छे हो जाते हैं, और जैसे ही जो पार्टी सत्ता में आती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, वो कर्मचारियों का हित उतना नहीं देखती जैसा वो विपक्ष में रहते करते हैं। 2002 से जो विडंबना शुरू हुई, 2016 में मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं किया जाए, सरकार हमारी उस समय के वर्तमान जो सरकार थी, तो उस समय जो सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय चलेगा, और माननीय उच्चतम न्यायालय में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, और जो पदोन्नति करने जा रहे हैं वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन होंगी। अभी बात आ रही है, आपका जो आज का विषय है सीआर, तो सीआर को लेकर आपको ये बता देना चाहते हैं कि कर्मचारियों की 1.5 लाख हो या 2.5 लाख हो, ये संख्या आंकड़े घट बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा से ही निचले स्तर के कर्मचारियों का शोषण होता रहा है, और ये शोषण आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। चूंकि अब सीआर ऑनलाइन कर दी गई है और उसका पूरी तरीके से क्रियान्वयन होगा, तब भी हाथ में अधिकारियों को ही रहेगा। हमारे जो कर्मचारी रहते हैं विभागों में, 30 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कर्मचारी को अपनी मत देना पड़ता है, जो उसको लिखना है। उसके बाद का फिर अन्य अधिकारी कहते हैं, ऐसे जाके वो नवंबर तक जाता है, और दिसंबर में जाके उसको जो है पूरा फाइनल हो जाता है। और अगर उसका सीआर खराब है या कोई भी चीज़ है तो वो अधिकारियों को बताना चाहिए, लेकिन किसी भी विभाग में उसका पालन नहीं किया जाता। तो कर्मचारी को यही नहीं मालूम रहता कि मेरी सीआर अच्छी है या खराब है। अभी सीआर के बेस पे जो पदोन्नति करने जा रही है सरकार, तो उसका भी जो 5 साल का जो देखा जाएगा, उसमें भी अगर 5 साल की 2 साल की सीआर अभी की नहीं है तो पिछली 2 साल की देख ली जाएगी, जी अच्छी प्रक्रिया करी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं इस मामले को अटकाएंगे, और जैसा सरकार की मंशा है हमारे प्रदेश के मुखिया की और हमारे प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी की, उस मंशा पे कहीं ना कहीं अधिकारियों की हठधर्मिता से और अधिकारियों द्वारा ध्यान न देने के कारण इसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा लगेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जी ठीक है, मैं जल्दी से आता हूं अजय जी आपके पास। अजय जी, मंशा आपकी अच्छी होती है, आपने अच्छी मंशा के साथ कहा कि भाई प्रमोशन में आरक्षण लागू करेंगे। सपाक्स जो है वो नाराज हो गई, उसने बोल दिया हम कोर्ट जाएंगे, या तो ठीक करो, नहीं किया वो कोर्ट चले गए, अटक गया मामला। अब इधर आप लोगों ने कहा हम 9 साल बाद प्रमोशन देंगे, तो अधिकारियों को लग रहा था कि हो ही नहीं सकता प्रमोशन दे दे, कैसे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का प्रमोशन हो जाएगा भाई, कौन सी सरकार आ गई ऐसी, उन्होंने सीआर ही नहीं बनाई। इतना भरोसा है उन्हें अपने नाकारे सिस्टम पर जो उन्होंने तैयार किया है कि सरकार ऐसा कोई फैसला कर ही नहीं सकती कि प्रमोशन कर दें, तो उन्होंने भरी ही नहीं। दिसंबर में होनी थी, ऐसा नहीं कि आज होनी थी, दिसंबर में, और अब फिर अटक गया मामला। अब सर कैसे कर्मचारियों को राहत मिलेगी ये बताएं प्लीज। देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में लंबे समय से अधिकारी कर्मचारियों के रुके हुए प्रमोशन का रास्ता खोला है, और ये प्रमोशन का रास्ता उन्होंने जिस इच्छा शक्ति के साथ खोला है, किसी अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी। सरकार द्वारा डेडलाइन तय की गई है, 31 जुलाई के पहले सभी विभागों द्वारा प्रमोशन सुनिश्चित किए जाएंगे। 54 विभागों द्वारा विभागीय बैठकें भी आहूत कर दी गई हैं, और ये जिस तरह की सीआर पेंडिंग होने की बात और अन्य बातें सीमा के अंदर पूरी की जाएंगी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं रहेगा कि जिसका प्रमोशन होना नियत हो और किसी भी विभागीय त्रुटि की वजह से उसका प्रमोशन रह जाए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने लगातार अधिकारी कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन की बाट जोहते हुए रिटायर हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग था। ये डॉक्टर मोहन यादव जी हैं जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रास्ता निकाला, सभी ध्यान रखा और प्रमोशन का रास्ता खोला है। तो वो सरकार किसी अधिकारी कर्मचारी के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, सभी तरह की पूर्तियां की जाएंगी। ये खबरें जहां से भी आ रही हैं वो पूरी तरह से निराधार है, और अगर कहीं सीआर में कहीं पेंडेंसी है तो वो निर्धारित समय सीमा के पहले पूरी की जाएंगी। इसीलिए सरकार ने डेडलाइन दी है 31 जुलाई, और आपको सभी विभागों में सूचियां मिलेगी। लगभग 5 लाख से ज्यादा
अधिकारी कर्मचारियों को इस पदोन्नति का लाभ मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, विभागीय काम में भी रुकावट आ रही है और जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं उन्हें निराशा होती है कि उन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इस निर्णय का सभी को समर्थन करना चाहिए और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई थी तो हो सकता है कहीं कोई सीआर या कहीं कोई रुकावट होगी, उन्हें हम समय सीमा में पूरा करेंगे। समय सीमा अजय सिंह यादव जी, समय सीमा दिसंबर की थी, समय सीमा में पूरा तो कर ही नहीं सकते। अब आप सीआर की जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो दिसंबर में क्लोज हो जाती है, तो अब आप प्रमोशन की समय सीमा को ही जस्टिफाई कर लें वो बहुत है। देखिए अभिलाष जी, सरकार द्वारा डेडलाइन दी है 31 जुलाई की। 31 जुलाई के पहले हम अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके वादे को लेकर के चलता हूं मृगेंद्र सिंह जी के पास। मृगेंद्र सिंह जी से पूछता हूं, मृगेंद्र जी ये वादा कितना भरोसे करने लायक है? क्या नियमों को शिथिल करके सरकार ये करेगी, करना पड़ेगा, मजबूरी है? और सबसे बड़ा सवाल ये ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा बेकाबू कैसे हो गई है, ये इतनी ज्यादा हाईजेक कैसे कर ले रही है सरकार के पूरे नियम कानूनों को कि दिसंबर में होनी थी, सीआर बननी थी, वो अभी तक नहीं बनी है, 6-6 महीने, यानी कि लगभग 1.5 गुना टाइम हो गया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए अभिलाष जी, ऐसा है कि पहले तो इस सवाल जो है अधिकार अफसरशाही कैसी हावी है जी, है क्या मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की अधिकांश स्टेटों की हालत है कि यहाँ किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है जी। अगर आपने सीआर दिया गया डेडलाइन की 31 दिसंबर या 31 जनवरी या 31 मार्च तक, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? जो नहीं लिखता उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती और जो पीड़ित कर्मचारी होता है वो भटकता रहता है कि कैसे उनके सीआर लिख जाए, साहब लिख दें। ये आखिर जो है ना, अगर हम कहते हैं 1-2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दो, सीआर ने लिख दे, देखिए हर साल समय पर सीआर लिखी जाने लगेगी। जीएडी लगातार निर्देश जारी करता रहता है लेकिन उसका पालन नहीं होता है। आपको जीएडी जो विभाग जारी करता है उसी से चले जाएगी, वही पालन नहीं हो रहा है, तो ये कैसे होगा? लेकिन इस बार जो सरकार ने निर्णय लिया है, हालांकि वो पदोन्नत जो मध्य प्रदेश में रोकी गई थी, पदोन्नत रोकने का कहीं कोई आदेश नहीं था, लेकिन जिस तरह से जो राजनीतिक निर्णय हैं, राजनीति के हैं कि का भाई अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोगों को कैसे नाराज किया जाए, इस कारण पदोन्नति रोकी गई थी। अभी जो भी पदोन्नति हो रही तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है और कि हाई कोर्ट ने कहा था प्रमोशन में पदोन्नति नहीं होनी चाहिए। अभी उस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ, इसीलिए सरकार ने जो नियम बनाया है तो अच्छा है, कम से कम 9 साल बाद कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो सर्वोच्च है, उसका तो मानना पड़ेगा। लगभग मध्य प्रदेश में 5 लाख कर्मचारियों का प्रमोशन होना है। इसमें जो कहा जा रहा सीआर लिखने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन जिस तरह से मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मामले को लेकर सख्त हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अधिकारी सीआर को लेकर ज्यादा दिन लटका पाएंगे। हो सकता है 31 तक 5 लाख कर्मचारियों के ना हो, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, उसके बाद फिर इनकी दूसरी डीपीसी तत्काल करनी पड़ेगी जिनकी सीआर नहीं आई है। सीआर 5 साल की देखी जाती है कर्मचारियों की कि क्या सीआर है, उसके आधार प्रमोशन मिलता है। इसलिए सरकार ने इसमें थोड़ी सी छूट दी है कि 2 साल, अगर मान ले 5 साल की नहीं आई, 2 साल पीछे की देख लो। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव का इसमें जबरदस्त डंडा है कि हमें कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देनी चाहिए। और जो विशेषकर मुख्य सचिव जो है अनुराग जैन और मुख्यमंत्री के जो निर्देश है, मुझे लगता नहीं कि इसमें ज्यादा हेरफेर हो सकता है कि आपको अगले 15 दिन बाद फिर एक डीपीसी करनी पड़ सकती है जो छूटे हुए कर्मचारी हैं, लेकिन पदोन्नति कर्मचारियों की होगी। ठीक है, उमाशंकर तिवारी जी के पास वापस आता हूं। उमाशंकर तिवारी जी, देखिए ये जो नियम है, जीएडी के नियम है, कर्मचारियों के पर लागू होते हैं और अधिकारियों को उसका क्रियान्वयन करना होता है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि आपको हर साल इस तारीख तक अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों की सीआर बनानी है, और अगर उसमें कोई नेगेटिव रिमार्क है तो वो कर्मचारियों को बताना है ताकि उसमें वो सुधार ला सकें। अब ये नहीं हो रहा है तो क्या कभी कर्मचारियों ने विभाग के मंत्री से या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे प्रमुख सचिव हो या मुख्य सचिव हो, उनसे कहा है कि जरा इन अधिकारियों को भी टाइट कर लीजिए कि सारा बोझा जो है वो कर्मचारियों के माथे पर ही रहेगा और आप आवाज भी नहीं निकाल सकते, कुछ शिकायत कर नहीं सकते, वरना वो आपकी सीआर खराब कर देंगे। अच्छा, अच्छी लिखनी है तभी नहीं लिखी जा रही, जिसको निपटाना होगा उसकी लिख दी गई होगी। किसी आप चेक कर लीजिए उस विभाग में, जिस अधिकारी को, जिस कर्मचारी को निपटाना होगा उसकी सीआर 200% भरी मिलेगी। 500 कर्मचारियों में से अगर 5 होंगे तो उनकी वर्दी होगी, स्पेशली छुट्टी के दिन आके भरी होगी। और तो ये कब तक चलता रहेगा कर्मचारियों के साथ कि अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं, सरकार पूछती नहीं, उनको 2 बार पनिश करे, जो मृगेंद्र जी कह रहे हैं
अपने आप सही हो जाएंगे सब। देखिए मिश्रा साहब, का प्लस अगर देते हैं जो बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें भी उसे बताना पड़ता है आखिर का प्लस क्यों दिया गया है, और कम दिया जाता है तो भी उसे कारण बताना पड़ता है। लेकिन कर्मचारी अपना मतांकन दे देता है, बाद के अधिकारी उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं और समय पर गोपनीय प्रतिवेदन देने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कईयों आदेश जारी हो चुके हैं। अभी 4 दिन पहले भी एक आदेश जारी हुआ है, उससे पहले 27/3/2025 को भी आदेश जारी हुआ था। और इन आदेशों की जो नीचे स्तर पे जो विभागों में प्रमुख बैठे रहते हैं, जो उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करते, और फील्ड में जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, जो बड़े बड़े पदों पे रहते हैं, जहां उन्हें जिला प्रशासन के काम करना होते हैं, अन्य विभागों के लोग होते हैं, उनकी सीआर का पूरा दारोमदार रहता है जिला कलेक्टर के ऊपर। तो जिला कलेक्टर कई बार बदल जाते हैं, बेचारे चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, उनके पीए के पास जाते हैं, लेकिन वहां कहीं भी उन्हें लाभ समय पर नहीं मिल पाता। और पहले से ही आपको बता दें कि लोगों को अभी जब पदोन्नति नहीं हो रही थी, समयमान वेतनमान हो रहा था, वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि विभागों में गोपनीय प्रतिवेदन पहुंच ही नहीं रहे थे। ये हर साल की एक प्रक्रिया है जो समय पर नहीं होती है, और ये गंभीर विषय है। चूंकि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव महोदय का एक प्रश्न चिन्ह है ये पदोन्नति देना अभी, क्योंकि 9 साल बाद सरकार ने इसे अपना मुद्दा बना लिया है। तो मुझे लगता है कि अभी आनन फानन में अगर कोई सरलता कर दी जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है हम लोग मांग कर रहे हैं कि 20 और 16% के बाद जो पद होंगे, मैं कहता हूं उन 64% पदों पर उन्हीं को लाभ दिया जाए जिन्होंने आरक्षण का कभी कोई लाभ नहीं लिया हो सेवा में और पदोन्नति में। तो अगर ये मुद्दा लागू होगा तो अच्छी बात है। और 9 साल से जो नुकसान हो गया, हमारे लाखों कर्मचारी रिटायर हो गए, लाखों कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ा, आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ा, ये बहुत बड़ी विडंबना रही। और 9 साल पहले जो प्रश्न चिन्ह था वही आज भी है, वो कहीं दूर नहीं हुआ है। चूंकि सरकार 9 साल बाद ये शुरू करने जा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें हम ये चाहते हैं कि न्याय हो। 2016 में जो फैसला हुआ था उस फैसले को भी मद्देनजर सरकार को करना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं आ जाता हूं जल्दी अंबिका जी के पास। अंबिका जी, सवाल सबसे बड़ा यही है कि अधिकारियों में डर क्यों नहीं है? देखिए, सरकार बोल रही है कि प्रमोशन बनाइए, नीति बना दी, प्रमोशन कीजिए और सीआर बनाइए, नीति है। सामान्य प्रशासन विभाग बार बार बोल रहा है, डेडलाइन निकल गई तो एक नहीं 2-2 3-3 रिमाइंडर दे चुका है। ये जो अधिकारी हैं, जो जिनको लगता है सरकार भी हमारी जेब में है और कर्मचारी हमारे जूते के नीचे हैं, इनका ये माइंडसेट कैसे डेवलप हो गया? ये ना सामान्य प्रशासन विभाग की सुन रहे हैं, ना सीएम की मंशा को समझ रहे हैं, ना कर्मचारियों का हित देख रहे हैं। ये खुद को खुदा समझने वाले जो बीच के अधिकारी हैं, जो वहां बैठे हुए हैं, इनके अंदर ये गुरूर कहां से आया, मैं ये जानना चाहता हूं। अभिलाष जी, आप जानते हैं और सब पूरा प्रदेश जानता है कि सरकार के नियंत्रण में जरा भी नौकरशाही नहीं, नौकरशाही निरंकुश है, मनमाने तरीके से काम करती है, सरकार के आदेशों की परवाह नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी घोर लापरवाही ये नहीं होती। कितना बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के प्रमोशन का था, 9 साल बाद वो एक रास्ता खुला और कर्मचारियों को एक आशा की किरण दिखी और ये लगा कि चलो अब तो प्रमोशन होने वाला है। लेकिन ऐसी स्थिति में अब बिल्कुल व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि 31 जुलाई तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए, लोगों की सीआर लिख जाए। ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है, क्योंकि जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे कर्मचारी के, वो कोई रिटायर हो गए होंगे, कोई सेवानिवृत्त मानस, कोई भगवान ना करे शायद रहे ना हो, या कोई ट्रांसफर हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? इनको एक ही काम करना पड़ेगा, या तो नियमों को शिथिल करें तो एक रास्ता साफ हो पाएगा, अन्यथा हमको नहीं लगता कि जुलाई के अंत तक एक प्रमोशन का रास्ता खुल पाएगा। चलिए, ये बहुत बड़ा फेलियर सरकार का है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और कर्मचारियों से क्षमा याचना करना चाहिए। ये बेचारा वर्ग हो गया, कर्मचारी वर्ग बेचारा वर्ग हो गया। कर्मचारियों की कोई ख्वाहिश नहीं होती, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर सीआर नहीं लिखी जाती है, ठीक है, इमीडिएट बॉस की कृपा पर लिखी जाती है सीआर। ये भी बिल्कुल यथार्थ सत्य है, 100% सही ये बात है। ठीक है, तो ये सारी परिस्थितियां हैं। ठीक है, ठीक है। मैं अजय जी आपके पास आता हूं। अजय जी, मान लीजिए अब आपने कहा है कि 31 जुलाई तक करना है, मान लीजिए आपने आनंद फानन में करा भी दिया। अब आप बताइए, क्या कर्मचारियों के भविष्य के साथ, उनके 5 साल के इतिहास के साथ न्याय हो पाएगा? जल्दबाजी
हो सकता है कि कोई आदमी अभिलाष 4.5 साल तक या 4 साल तक बहुत अच्छा कर्मचारी हो और 1 साल में उसके घर में दिक्कत आई हो, बीवी को की तबीयत खराब हुई हो, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ हो, खुद की तबीयत खराब हुई हो, उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस में चीज हो, आपने कहा कि अभी हाल का देख लेंगे या 2 साल पहले का देख के कोई रास्ता निकालेंगे। ये सिस्टम बनाया ही इसलिए जाता है अजय जी कि सिस्टम से दिक्कतें कम से कम हो। उस सिस्टम को फॉलो जो अधिकारी नहीं कर रहे हैं, वो नजीर कब पेश होगी मध्य प्रदेश में? वो पूरे देश में हमारी हंसी उड़वा देते हैं, पूरी दुनिया में 90 डिग्री का ब्रिज बनाकर। वो 1 महीने में 8 बार धंसने वाली सड़क बना करके पूरे देश में मध्य प्रदेश का मजाक उड़ा देते हैं। कोई कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हो रही है, उनको डर ही नहीं हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। सख्त जिस तरह से सख्ती के साथ मोहन सरकार चल रही है अगर, तो वो दिखना चाहिए, अधिकारियों को कांपना चाहिए डर से कि भाई अब गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। देखिए अभिलाष जी, स्पष्ट तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों को निश्चिंत करना चाहता हूं कि सरकार सभी के हितों में काम कर रही है और पूरी पारदर्शी तरीके से प्रमोशन की नीति का 5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ये अगर मगर की संभावनाएं तब होना चाहिए जब 31 जुलाई की तारीख निकल जाए और उसके बाद अगर किसी के हक प्रभावित हो तब ये विषय होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरा के अनुरूप नकारा बात कर रही है, पहले ही भ्रम फैला रही है। अरे 15 महीने आपकी भी तो सरकार थी, कमलनाथ जी ने कौन सी नीति बनाई थी प्रमोशन के लिए बताइए? उस समय तो आपने सोचा भी नहीं कि अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना चाहिए। तो ये जब सरकार ने कोई कदम उठाया है तो ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है। और अगर अधिकारी कर्मचारियों के स्तर पर किसी तरह की कोई कमी है तो उसे हम समय सीमा में पूरा करेंगे, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत करना चाहता हूं कि अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा और युक्तिकरण के साथ मिलेगा, किसी को कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं लास्ट में आता हूं। मृगेंद्र जी, देखिए सरकार अब इस अड़चन से पार लगा करके आनन फानन में कहे कि भाई जो भी है भर के दे दो, उसमें कर्मचारियों का अहित तो नहीं हो जाएगा जल्दबाजी में? ऐसा तो नहीं है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां से निकलने के बाद कोर्ट का जो अड़ंगा है, जो पेच है, वो सुलझ पाएगा? एक बार फिर से कर्मचारी ठगा तो नहीं रह जाएगा और फिर सरकार हर बार की तरह कहेगी कि भाई जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, अब कोर्ट में मामला है, हमने तो कुछ किया नहीं? ऐसा फिर से तो नहीं होने वाला? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। समय पर प्रमोशन के लिए जिस तरह से मुझे लगता है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं तत्काल समय सीमा, मुझे लगता है प्रमोशन तो हो जाएगा। मैं शुरू में जो बात कही थी, हो सकता है कुछ लोगों की सीआर किसी बस ना सके या पुरानी हो सके। होता क्या है, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी डिपुटेशन पर चले गए और लिखते नहीं। मैं शुरू में बात कही थी कि जो कि समय सीमा में जो कार्य नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस कारण स्थिति बनती है। लेकिन अधिक से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दूसरी डीपी जो मेरी बात हुई थी, उसके बाद दूसरी डीपीसी भी होगी अगर एक बार नहीं हुआ, और दूसरी चीज होगी, उसके बाद उनके विचार किया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। रही बात, मान लीजिए आपने कहा कि आनंद फानंद में अगर मान लीजिए सीआर लिख दी गई तो क्या गलत सही, अगर किसी की सीआर गलत लिख गई तो उसको जानकारी दी जाती है, उसको ये बताया जाता है आपके सीआर में, अगर उसको कुछ लगता है तो वो फिर अधिकारी को अपनी पुनर्विचार के लिए आवेदन दे सकता है, तो उससे पुनर्विचार होता है, उसके लिए डीपीसी फिर बाद में होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कर्मचारियों को काफ़ी कुछ प्रमोशन हो जाना चाहिए 31 जुलाई से पहले, क्योंकि सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। रही बात जो कोर्ट का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी बनी हुई है, जो क्या निर्णय लेगी कोई नहीं जानता। लेकिन यह जरूर है कि जो प्रमोशन रहेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को बहाल लगता है, निश्चित रूप से कुछ अधिकारी कर्मचारियों को पदावनत की स्थिति बनेगी, लेकिन सरकार विरोध को देखते हुए ऐसा कोई काम नहीं करेगी। इसीलिए अभी जो प्रमोशन की बात चल रही, तो उसमें जिन लोगों को प्रमोशन, एक पद प्रमोशन क्या दिया गया है, उनको उच्च पद का प्रभार दे दिया गया। इसमें कुछ अधिकारी कर्मचारी पदावनत हो सकते थे, इस कारण कि वहां सीआर ज्यादा नहीं देखी जाती है, जो प्रमोशन हुआ दे दिया जाता है, उसमें आरक्षण का लागू नहीं हुआ, तो कुछ लोगों को पदावनत हो सकते। इसे बचाने के लिए ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन ये जरूर है कि जिनको उच्च पद का प्रभार दिया गया है, उसमें कुछ कर्मचारियों अधिकारियों को पदावनत भी किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रमोशन की उम्मीद है। अगर उसके लिए कुछ लोगों का डिमोशन होता है और वो न्याय संगत होता है, तर्क संगत होता है, तो होना चाहिए, क्योंकि चंद लोगों के लिए
कहीं कि वो डिमोट ना हो जाएं, उसकी चिंता अगर हम करते हैं तो फिर लाखों कर्मचारियों का प्रमोशन अटका है। सरकार की मंशा यही है, हो जाए। अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से अटका सकते हैं, लटका सकते हैं, मामले को अटका दें, लटका दें। पता नहीं अधिकारी क्यों भूल जाते हैं कि भले ही वो आज अधिकारी हैं, पहले कर्मचारी थे, और वो अगर कर्मचारियों का भला करेंगे तो प्रदेश का भी भला ही करेंगे। इस बात को समझना होगा। रही बात सरकार के अनुशासन के डंडे की, ऐसा लग रहा है कि अभी वो अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा। अब किस तरह से, किस घेर में लेकर के सरकार उन्हें समझाएगी, देखा जाएगा। अभी तो यह है कि जहां जहां अधिकारियों की बात आ रही है वहां वहां शर्मिंदगी महसूस हो रही है, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। ऐसा लग रहा है, चाहे ट्रांसफर का मामला हो, ऐसा लग रहा है कि अधिकारी जो हैं वो हैं कि मानते ही नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अजय सिंह यादव जी, अंबिका शर्मा जी, मृगेंद्र सिंह जी, उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।